नमस्कार, लाइव इंडिया डॉट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति चौरसिया। बजट 2025 और 26 का पेश हो चुका है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूरा बजट है और इस बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम आदमी को उम्मीद से भी ज्यादा राहत दी है। काफी बड़ी राहत मिली है आम आदमी को। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बजट में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, तो वो कृपा बरसती हुई दिखाई दे रही है। और वो कृपा बरस रही है, अगर हम कहें तो इनकम टैक्स स्लैब के रूप में दिखाई दे सकती है, क्योंकि टैक्स के स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है। और जो सबसे बड़ा बदलाव वो ये है कि 12 लाख तक की जो सालाना इनकम है उसमें किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। और 12 लाख से ऊपर जो 12 से 16 लाख की इनकम है उसमें 15% टैक्स का प्रोविजन है। 16 से 20 लाख में जो है 20% है और 20 से 24 लाख में 25% है। तो टैक्स स्लैब का जो एक बहुत बड़ा बदलाव है, उससे हम ये कह सकते हैं कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में भी कई सारे लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इनकम टैक्स का जो बदलाव है ये काफी बड़ा है। इसके साथ साथ अगर हम कुछ और, जैसे इनकम टैक्स में अगर हम देखें कि अगर 12 लाख तक की इनकम पे छूट है, मतलब अगर आप 1 लाख रुपए महीना भी कमाते हैं तो आपको सरकार को किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है। दूसरा, अब हम दूसरी चीजों पे भी बात करें तो सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड सुविधा की भी बात कही जा रही है। धन धान्य योजना की शुरुआत करने की बात कही जा रही है और साथ में जो किसानों के क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उसे भी बढ़ाए जाने की बात है। और किसानों का जो क्रेडिट कार्ड है उसकी जो केसीसी के ब्याज सहायता की जो सीमा है वो 3 लाख से बढ़ाकर जो है 5 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। तो कुल मिलाकर जो कहा गया था कि बजट में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी या बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी, अनुमान लगाया जा रहा था कि 10 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन सरकार ने बड़ी राहत देखते हुए जो है 12 लाख की इनकम पर किसी तरह का टैक्स नहीं रखा। लेकिन ये सारी जो बातें बजट की हैं, ये बातें तो आम आदमी और मिडिल क्लास से जुड़ी हुई हैं। लेकिन इसके अलावा हम देखें कि राजनीतिक दल इस बजट को किस नजरिए से देख रहे हैं, तो राजनीतिक दलों की बात करें तो बजट में बिहार को खास प्रोविजन दिए गए हैं, मखाना बोर्ड का गठन कर दिया गया है। और ऐसे में जब दिल्ली चुनाव की वोटिंग होनी है, 5 तारीख को दिल्ली चुनाव के लिए वोट पड़ने हैं, तो उसमें टैक्स स्लैब में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा। साथ ही बिहार में भी विधानसभा चुनाव है और बिहार में तो पहले ही जो है पिछला जो अंतरिम बजट था उसमें भी बिहार को काफी कुछ मिला था और इस बजट में भी बिहार को काफी कुछ मिला है। तो अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का यह कहना है कि बिहार और दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो है इस बजट को इस तरह से पेश किया गया है। हालांकि बजट में इतना जरूर कह सकते हैं कि मिडिल क्लास को, हालांकि राजनीतिक दल हैं अपने तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन इसमें मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो मिडिल क्लास को महंगाई से राहत नहीं मिल पा रही थी, वो अब टैक्स स्लैब में बदलाव होने के कारण कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को उससे राहत मिलेगी। और इससे जो है मार्केट में तो उठाव आएगा ही, लेकिन साथ साथ मिडिल क्लास की जीवन शैली में भी थोड़ा बहुत उठाव देखने को मिलेगा।